Gautam Adani became the second richest person in the world. तेजी से उभरा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को खरीद लिया है। Adani Enterprises will own 29% stake in NDTV. पिछले 2 सालों से गौतम अडानी न्यूज में छाए हैं। उन्होंने वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में एंट्री की है। इस नेटवर्थ रीच टिल $131 बिलियन। इन 2 सालों में अडानी इंडिया के सेकंड बिगेस्ट सीमेंट मेकर बन गए हैं। उन्होंने मल्टीपल इंडियन एयरपोर्ट्स को खरीदा है, प्लस ही ऑल्सो टुक ओवर द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम द जेवीके ग्रुप। यहाँ तक कि इजराइल का हाइफा पोर्ट भी अडानी ने खरीद लिया है। आज अडानी के पास सीमेंट है, एयरपोर्ट्स है, पावर है, डेटा सेंटर्स है, कोल है, पोर्ट एंड टर्मिनल्स भी है। और उनके पास एक और बड़ी चीज़ है जो हम सबको पता नहीं है, और वो है DEBT डेथ, वो भी 2 लाख करोड़ का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अडानी ग्रुप कितना बड़ा है और क्या ये लाखों करोड़ों का डेथ उनको ले डूबेगा। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अडानी के राइस में इंडियन बैंक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अडानी ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज शामिल है। इस ऑर्गेनाइजेशन की कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू $226 बिलियन है। गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइज के जरिए कमोडिटीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। टुडे अडानी ग्रुप ऑपरेट्स इन एंड अराउंड 50 कंट्रीज and provides direct and indirect employment to over 1 lakh people. अडानी एंटरप्राइज के अलावा अडानी ग्रुप के 6 और पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है जो अलग अलग सेक्टर्स से एसोसिएटेड है, जैसे थर्मल एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन, डिफेंस एंड एरोस्पेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, एयरपोर्ट्स, FMCG, ports and logistics, healthcare, financial services, data centers और real estate. And Adani is the leader in majority of these sectors. Gautam Adani is a very ambitious man. 30 सालों में खड़े किए गए अपने बिजनेस एम्पायर को वो और भी एक्सपांड करना चाहते हैं। इसलिए पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप ने कई एक्विजिशंस भी किए हैं, लाइक बाइंग स्टेक्स इन अंबुजा एंड ACC सीमेंट फॉर $10.5 बिलियन। इट एक्वायर्ड 74% स्टेक्स इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थर्मल पावर प्लांट ऑपरेटर DB पावर को तकरीबन $70 बिलियन में खरीदा है। इसराइल का हाइफा पोर्ट, जो कि मेडिटेरियन कोस्ट पर एक मेजर ट्रेड हब है, उसे $1.18 बिलियन में बाई किया है। इट इज ऑल्सो ऑन वर्ज टू कंट्रोल 29% स्टेक्स ऑफ NDTV। 5G ऑक्शन में भी 5G वेव्स को परचेस किया है। एंड गौतम अडानी हैज प्लेज्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $70 बिलियन इन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लगभग 2.5 सालों में अडानी का नेटवर्थ 13 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। फोर्ब्स की माने तो अडानी का नेटवर्थ 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर अक्टूबर 2022 तक $130 बिलियन तक आ पहुंचा है। दोस्तों, ये सारी बातें अडानी ग्रुप के सक्सेस और अचीवमेंट को शोकेस करती है, पर गौतम अडानी के सक्सेस का एक और पहलू है जो शायद अडानी के बारे में आपका नजरिया चेंज कर दे। On 23rd August 2022, CreditSight, a unit of Finch Group, released a report on Adani Group's balance sheet. इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप एक डीपली ओवर लेवरेज्ड कंपनी है। ओवर लेवरेज उन कंपनीज को कहा जाता है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा डेट लिया होता है, यानी अडानी ग्रुप का बिजनेस डेथ के दम पर चल रहा है। रिपोर्ट का मानना है कि अडानी ग्रुप का एग्रेसिव एक्सपांशन बहुत सारा डेथ लेने से हुआ है, और वर्स्ट के सिनेरियो में अडानी ग्रुप डेथ ट्रैप में फंस सकती है, या फिर कोई भी एक अडानी ग्रुप की कंपनी डिफॉल्ट में जा सकती है। एज पर रिपोर्ट, मार्च 2022 तक अडानी ग्रुप का कंबाइंड ग्रॉस डेथ 2.2 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका था। अगर अडानी ग्रुप के ग्रॉस डेथ को कैश इन से कैलकुलेट करें तो नेट डेथ अराउंड 1.72 लाख करोड़ रुपीस हो जाता है। ग्रुप ने अपने नए नए बिजनेस और एक्विजिशंस के लिए बहुत सारा डेथ लिया हुआ है, जैसे अपने नए कॉपर बिजनेस के लिए SBI जैसे बैंक से अराउंड 6,000 करोड़ रुपीस का लोन लिया गया है। सिमिलरली, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तकरीबन 12,000 करोड़ का लोन, वही अंबुजा सीमेंट में स्टेक्स एक्वायर करने के लिए 41,000 करोड़ का लोन लिया गया है। अगर अडानी का डेथ और इन्वेस्टमेंट पैटर्न को भी देखें तो यहाँ पर भी अलार्म रेज होता है। अडानी अपने डेप्थ को ऐसे नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें उनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज नहीं है। इनफैक्ट कई नए सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक कॉपर रिफाइनिंग, टेलीकॉम, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड पेट्रोकेमिकल्स। और इनिशियल ईयर्स में प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और जब प्रॉफिट ही ना हो तो डेट रिपेमेंट भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम अडानी ग्रुप के डेट को रिलायंस इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है मार्च 2022 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेट 3 लाख करोड़ था, अडानी ग्रुप से भी ज्यादा। बट रिलायंस का मैसिव डेट ज्यादा वरीसम नहीं है, क्योंकि उनका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रॉक्स 1.1 लाख करोड़ है, यानी रिलायंस का ग्रॉस डेट टू नेट ऑपरेटिंग इनकम रेशो इज 2.7। This is considered a comfortable position for a company that is operating in the market. वहीं अडानी ग्रुप का नेट ऑपरेटिंग इनकम 33,000 करोड़ रुपीस है, और उनका ग्रॉस डेट टू नेट ऑपरेटिंग इनकम रेशो इज 6.6 एंड दिस रेशो इज कंसिडर्ड हाईली वरीसम इन द मार्केट। बट अपने डिफेंस में अडानी ग्रुप स्टेटमेंट देता है कि उनका डेट लेवल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की लिमिट में है। द क्विंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप का डेट काफ़ी डाइवर्सिफाइड है।
ग्रुप ने ज़्यादातर डेथ बॉन्ड्स के जरिए रेस किए हैं और 40% डेथ बैंक से लोन लेकर रेस किया गया है। इन 40% में से 21% लोन पब्लिक सेक्टर बैंक से लिए गए हैं, जो कि होता है 35,000 करोड़ रुपीस। इफ टुमारो अडानी ग्रुप इज नॉट एबल टू रीपे द लोन, द एंटायर बर्डन ऑफ रीपेमेंट ऑफ सच ए ह्यूज अमाउंट विल फॉल ऑन द शोल्डर्स ऑफ द टैक्स पेयर्स, यानी हमारे शोल्डर पर। दोस्तों, ये फैक्ट है कि अडानी ग्रुप एक बड़े डेथ के भरोसे खड़ा है, पर हमें यह बात भी एक्सेप्ट करनी होगी कि गौतम अडानी सिर्फ तकरीबन 30 सालों में अपने बिजनेस एम्पायर उस लेवल तक लेके पहुंचे हैं जहाँ दूसरे बिजनेस ग्रुप को सेंचुरीज लग जाते हैं। ओवरऑल अडानी ग्रुप को अपना ग्रोथ और डेथ बैलेंस करना होगा, अदरवाइज जिस तरह चाइना का डेथ फ्यूल रियल एस्टेट के डाउनफॉल का इम्पैक्ट चाइनीज इकोनॉमी पर हो रहा है, उसी तरह अडानी ग्रुप के डाउनफॉल का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, नटशेल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। बिहाइंड द ब्रांड्स के ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और हाँ, बिग थैंक्स फॉर गिविंग ए वैल्यूबल टाइम टू नटशेल। थैंक यू एंड टेक केयर।